चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की फाइनल रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 लाख मतदाताओं के नाम कम हुए हैं। कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि 2014 से लेके 2019 तक संख्या बढ़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे लेकर अक्सर विरोध करती रही। और हमारे साथ सौरभ भारद्वाज है बातचीत करने के लिए। आपने भी वो रिपोर्ट देखी होगी। क्या आम आदमी पार्टी को नजर आ रहा है और जो आरोप आप लगा रहे थे क्या उसमें कायम है आप अभी भी? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर साल दिल्ली के अंदर वोटर बढ़ते हैं और 2 कारणों से बढ़ते हैं। एक तो हर साल बहुत सारे लोग 18 साल से ऊपर होते हैं। आपने देखा कि कितने सारे लाखों लोग 12th का एग्ज़ाम देते हैं। उससे ही आपको आंकड़ा मिल सकता है कि पढ़े लिखे ही कई लाख लोग ऐड होते हैं। बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं। बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इतने कॉलेजेस होने के कारण, नौकरियां होने के कारण लोग यहाँ पे अलग स्टेट से भी आते हैं। ठीक है। और जनरली दिल्ली के अंदर हर साल कई लाख वोट बढ़ते थे औसतन। मतलब कुछ कट गए, कुछ बढ़ गए, मगर ऑन एन एवरेज वो बढ़ते थे। मगर इन 5 सालों के अंदर अगर आप औसत निकालें तो लगभग थोड़ा सा मार्जिनल वोट औसतन बढ़ा है। इसका मतलब ये है बड़ी मात्रा में, जो हम शुरू से कह रहे थे, करीब 30 लाख वोट गलत तरीके से काटे गए हैं। और इसके लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी गरीब तबके में चले जाइए, वहाँ पे आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए। मैं आपको अपने एरिया में ले जा सकता हूँ, मैं आपको ज़िंदा लोगों से मिलवा सकता हूँ जो कहेंगे हमारे घर में 5 वोट कट गए, हमारे घर में 3 वोट कट गए। और ये मास लेवल पे हुआ है और ये चीज़ सामने आ रही है। अब नहीं, अगर सामने आ रही है तो चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करनी पड़ रही है। चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट आई है लोकसभा चुनाव से पहले, उससे आप कितना सहमत हैं या सहमत नहीं है? और सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या वजह है? देखिए, चुनाव आयोग अभी तक इस बात को नहीं बता पा रहा कि गलत तरीके से जिन लोगों के वोट काटे गए थे उनको उन्होंने क्यों नहीं जोड़ा। आप आंकड़ों की बाजीगरी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर दीजिए, मगर मोटे तौर पे अगर आप देखोगे तो जिस स्पीड से और या जिस आंकड़े से वोट हर साल बढ़ते थे 2014 से पहले, वो नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब झालमेल किया गया है। अब आंकड़ों को आप घुमा फिरा के दिखा सकते हैं, मगर आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि लोगों के वोट, जो जिंदा लोग हैं, जो वहीं रहते हैं, मतलब वहाँ के, मैं आपको किराएदारों की बात नहीं कर रहा, जो लोग किराए पे इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बाकायदा दिल्ली के गाँव में अपने पुश्तैनी मकानों में रह रहे हैं, उनके वोट काट दिए। क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो रिपोर्ट चुनाव आयोग ने जारी की है उसमें आंकड़ों के साथ हेराफेरी की गई है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि चुनाव आयोग ने आंकड़ों के साथ हेराफेरी की होगी। मैंने पूरी की पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, मगर हाँ, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है और बड़े पैमाने पे गड़बड़ी की है। आगे क्या मांग है फिर आपकी चुनाव आयोग से? अगर आप कह रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर वोट कट गए, तो लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि आप कोर्ट जाना चाहते हैं? आप लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाते हैं? मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन खुद अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी। तो आप सवाल खड़े करें ना, अगर आपको भरोसा नहीं है तो दूसरा दरवाजा है आपके पास। जी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह है। चुनाव आयोग को ही ये काम करना चाहिए। क्यों सिटीजन, क्यों मैं 5 लाख रुपए का वकील खड़ा करूं हाई कोर्ट के अंदर? मेरे पास तो नहीं है पैसे। क्या सिटीजन को हर चीज के लिए अब कोर्ट ही जाना पड़ेगा? तो चुनाव आयोग क्यों है, इसको बंद कर देना चाहिए। चलिए, तो सौरभ भारद्वाज साफ तौर से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं चुनाव आयोग की रिपोर्ट से, सवाल खड़े किए हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले क्या हरकत में आएगा चुनाव आयोग, ये सवाल भी आम आदमी पार्टी पूछ रही है।